हेलो दोस्तों, जियोग्राफी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 7 हमारा चल रहा है, जिसका नाम है भू आकृतियां तथा उनका विकास। देखिए हम इस लेसन में पढ़ रहे हैं अपर्दित स्थल स्वरूप के बारे में। जैसे कि मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि अपर्दित स्थल स्वरूप कौन से होते हैं। वे अपर्दित स्थल स्वरूप जो पानी के बहने से बने हैं। मतलब जब नदी तीव्र गति से बहती है तो उसके सामने आने वाली जितनी भी भू आकृति होती है वो कट कर अपक्षित होकर बहने लगती है। घर्षण से घिस कर जमीन की आकृति में बदलाव होता रहता है और उस बदलाव से मतलब उस अपर्दन क्रिया से कई तरह की आकृतियों का निर्माण होता है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको घाटियों के बारे में बताया, मैंने जल गति का अवनमित कुंड के बारे में बताया। अगर आप पढ़ना चाहें तो पिछले वीडियो में जाकर आप पढ़ सकते हैं। आज हम अपर्दित स्थल स्वरूप के अंदर तीसरा बिंदु पढ़ेंगे। इसका नाम है अर्धकृतिक विसर्प या गभीरीभूत विसर्प। मतलब आज हम विसर्प का अध्ययन करेंगे कि विसर्प का मतलब होता क्या है। देखिए विसर्प मतलब एक सर्प जैसी आकृति। किसकी तरह? सर्प जैसी आकृति हमारे इस धरातल पर कैसे बनती है। अब आपने सर्प को देखा होगा, इस तरीके की आकृति सर्प की होती है। इस तरीके से आपकी नदी जो है वो बहती है, ठीक है। अब ये भी एक तरीके से जमीन की आकृति को प्रदर्शित करता है। मतलब ये कहेंगे कि सर्प जैसी भू आकृति। अब पानी जो है वो इस तरीके से बहता है मानो सर्प की जैसी आकृति, और इसी सर्प की जैसी आकृति में टेढ़ी मेढ़ी आकृति के अंदर आपका नदी का जल वो गति करता है, प्रवाहित होता है। आप ये सोचिए कि क्या नदी शुरुआती समय में युवा अवस्था के अंदर क्या इस तरीके से नदी की आकृति थी? तो मैं ये कहूंगा नहीं। हमारी जो नदियों की आकृतियां हैं वो शुरुआत में सीधी होती है, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे जब अपर्दन की प्रक्रिया होती है, ठीक है, ये सर्प जैसी वो आकृति हुई है अपर्दन क्रिया से। मतलब इस अपर्दन की क्रिया से आपकी जो नदी की आकृति है वो वी सर्प जैसी हो गई है। अब बस वो वी सर्प जैसी हो गई है, ऐसी आकृति कैसे बनी है इसके बारे में आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ये टॉपिक किस तरीके से आपको बताएगा कि हमारी जो नदियां बहती है वो सर्प जैसी आकृति में क्यों बहती है। ठीक है, बहुत ही बेहतर तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं, आपके बिल्कुल क्लियर तरीके से ये समझ में आने वाला। देखिए देखिए सबसे पहली लाइन क्या है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि हमारी नदी की आकृति विसर्प क्यों हो जाती है। देखिए कई बार आपने देखा होगा जब हमारे तीव्र ढाल होते हैं, ठीक है ना, तीव्र ढालों में तीव्रता से जब नदी बहती है तो नदी तल पर सबसे ज्यादा अपर्दन होता है। ठीक है, अपर्दन का मतलब क्या होता है? अपर्दन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें नदी का पानी बहकर गुजरता है और साथ में वो एक प्रक्रिया करती है। वो क्या करती है? आपके जिस क्षेत्र से नदी गुजरती है वो जल उस स्थान पर घर्षण का काम करता है। ठीक है, तो अपर्दन की प्रक्रिया में होता क्या है कि जमीनी भाग को कुरेदती हुई, ठीक है, कुरेदती हुई उस जगह को साफ करती हुई आगे की ओर निकल जाती है और उस क्षेत्र के अंदर एक आकृति का निर्माण करती है, चाहे वो अवनलिका। अवनलिका मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब शुरुआत में जब पानी बहता है तो जमीन को खोदते हुए आगे की ओर चलती है, तो पहली शुरुआत में वो नाला बन जाता है, नालिका बन जाती है, फिर नालिका धीरे धीरे उसकी गहराई बढ़ती चली जाती है और फिर वो एक नाले के रूप में बहती है। तो जब तीव्र ढालों से जब पानी तीव्रता से बहता हुआ आता है तो होता क्या है, नदियां नदी तल के ऊपर, जो नदी बहकर आएगी तो वो नदी तल के ऊपर क्या करेगी? अपर्दन का काम करेगी, उस जमीन को खोदती हुई आगे की ओर बढ़ेगी। तो पहली लाइन आपको यही लिखना है। एक एक लाइन में मैं बहुत तरीके से आपको समझाऊंगा। देखिए पहली लाइन क्या बोली इसने? तीव्र ढालों पर। ठीक है, जब आपके तीव्र ढाल है उस तीव्र ढालों में लिखिए, ठीक है, तीव्र ढालों में तीव्रता से बहती नदियां नदी तल में अपर्दन का
काम करती है। ठीक है, मतलब जैसे ही तीव्र ढालों से तीव्रता से बहती हुई नदी आएगी तो वो नदी क्या करेगी, नदी तल पर अपर्दन का काम करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ जिससे नदी इस टेढ़ी मेढ़ी आकृति में परिवर्तित हो गई। अब होता क्या है, जब तीव्र नदी ढालों में प्रवेश करती है तो पार्श्व अपर्दन अधिक, या कहें कि हम ये कहें कि अगर मान लीजिए ढाल आपका तीव्र है इस तरीके से, एक ढाल तो ऐसा होता है, इसे कहते हैं तीव्र ढाल, और एक होता है इस तरीके से, ये होता है मंद ढाल। आपको मैं बता दूं कि तीव्र नदी ढालों में पार्श्व अपर्दन अधिक नहीं करती है। मतलब ये कि अगर नदी तीव्र ढालों से बहती हुई आती है तो वो अपर्दन नहीं करती, मतलब ये कि वो सीधे ही बहकर चली जाती है। अब सुनिए, लेकिन जो मंद ढाल होता है, मंद ढाल से जब नदी बहती हुई आती है तो वो क्या करती है, ये नदी पार्श्व, पार्श्व का मतलब क्या होता है, किनारा। ठीक है, ये किनारे वाले पार्ट, जैसे कि मान लीजिए ये भाग है, यहां से पानी को बहते हुए निकलना है, तो पार्श्व अपर्दन का मतलब होता है पार्श्व अपर्दन। इसका मतलब क्या होता है, ये देखिए ऊपर से पानी बहता हुआ आ रहा है तो अपर्दन नहीं करती, किसका, पार्श्व। पार्श्व का मतलब होता है किनारा। किनारा मतलब नदी के दोनों साइड का जो भाग है, ये वाला और ये वाला भाग, तो यहां का अपर्दन नहीं होगा जब नदी तीव्र ढाल से बहती हुई आएगी। आगे बात समझे, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ढंग से तरीके से सुनिए। अगर नदी तीव्र ढाल से बहती हुई आती है तो ये जो किनारा है इसे कहते हैं पार्श्व। पार्श्व का मतलब क्या होता है, किनारा, ये नदी का किनारा। तो जब तीव्र ढाल से नदी बहती हुई आएगी तो दोनों साइड का किनारों को ये छूती तक भी नहीं है, अपर्दन नहीं करती है, सीधे ही निकल जाती है। ठीक है, अब आगे सुनिए, मंद ढाल से अगर नदी बहती हुई आती है तो होता क्या है, ये पार्श्व मतलब दोनों किनारों का अपर्दन करती है, मतलब इनको बहाती हुई लेके जाती है। अब बहाने का मतलब किनारे वाले जो भाग होते हैं, किनारे वाले जो पार्ट होते हैं, इनको तोड़ तोड़कर बहाकर ये अपर्दन की क्रिया करती है। समझ में आई बात, ये दो लाइन मैंने आपको तीव्र ढाल और मंद ढाल से संबंधित बताया। तो यहां पर आप ये कह सकते हो, क्या कहोगे, देखिए इस लाइन को आप इस तरीके से एक्सप्लेन करोगे, क्या कहोगे, तीव्र नदी, ठीक है, तीव्र नदी ढालों में पार्श्व, यहां पर लिख देंगे किनारा। ठीक है, तीव्र नदी ढालों में पार्श्व अपर्दन अधिक नहीं होता, होता तो है लेकिन कम होता है, या फिर हम कहेंगे अपर्दन अधिक नहीं करती, ऐसे लिख दीजिए आप। ठीक है, तीव्र नदी ढालों में पार्श्व किनारा अधिक अपर्दन नहीं करती, मतलब न के बराबर ये अपर्दन क्रिया करती है, करती तो है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में करती है। ठीक है, और आप सुनिए मंद, अब धीमा ढाल की बात कर ले, मंद ढालों पर, ठीक है, मंद ढालों पर बहती हुई नदियां पार्श्व, जिसे हम बोलते हैं किनारा। ठीक है, मंद ढालों पर बहती हुई नदियां पार्श्व किनारे पर अधिक अपर्दन करती है। आगे बात समझ में। अब मैं ये दोनों लाइन इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से ढाल पर सबसे ज्यादा अपर्दन होता है। तो यहां पर ये पता चला कि मंद ढाल जो है, इस ढाल पर बहती हुई नदियां पार्श्व मतलब किनारे पर अधिक अपर्दन करती है, जबकि तीव्र ढाल जो होता है, जैसे कि ये तीव्र ढाल है, यहां से जब नदी आती है तो ये जो किनारे हैं इनका अपर्दन ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में नाम मात्र अपर्दन होता है। बाकी अगर मंद ढाल से कोई नदी बहती हुई आएगी तो यहां पर अपर्दन जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, अब आप पूछोगे कि सर इस प्रक्रिया से हमारी इस नदी का क्या संबंध है। ठीक है, इस टेढ़ी मेढ़ी नदी का
इन दोनों बिंदुओं से क्या संबंध है, तो अब सुनेंगे क्या। चलिए यहां तक आप उतार लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारी नदी अब यहां तक तो देखो सीधी चल रही है ना आपकी नदी, देख लीजिए आपकी नदी यहां तक बिल्कुल सीधी चल रही है, लेकिन फिर जैसे देखो आगे की ओर बढ़ती है और नदी देखिए टेढ़ी मेढ़ी इस तरीके की आकृति हो जाती है। यहां तक तो सीधी थी, लेकिन फिर आगे चलते चलते देखो नदी यहां टेढ़ी हो गई, फिर और इधर घुमावदार इस तरीके की आकृति यहां बन गई। अब यह आकृति बनी कैसे, ठीक है, अब इसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। चलिए यहां तक समझ आ गया हो, यहां तक आप उतार लीजिए, ठीक है। मैं इस डायग्राम को साफ नहीं कर रहा हूं, इस डायग्राम से ही मैं आपको इस चीज को समझाऊंगा, ठीक है। देखिए इसमें एक लाइन जोड़ते हैं अपन, क्या, देखिए इसमें इस लाइन को जोड़ेंगे कि क्षैतिज अपरदन अधिक होने के कारण, इस लाइन को समझेंगे, क्षैतिज अपरदन अधिक होने के कारण। अब मैं इस लाइन को समझाऊंगा आपके सामने, ठीक है। मंद ढालों पर बहती हुई नदियां, मंद ढालों पर बहती हुई नदियां, दोबारा सुन लीजिए, क्षैतिज अपरदन अधिक होने के कारण मंद ढालों पर बहती हुई नदियां विकृत होकर बहती है। विकृत का मतलब क्या होता है, विकृत होकर बहती है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, जिसे नदी विसर्प कहते हैं। अब आप पूछोगे कि सर विकृत का मतलब क्या होता है, विकृत का मतलब होता है टूटना। अब देखिए इसको देखिए, इस नदी को देखिए, इस नदी के अंदर आप एक चीज देखेंगे कि आपकी नदी सीधी बहती बहती टेढ़ी मेढ़ी स्थिति में चली जाती है। होता क्या है, अब इस डायग्राम को मैं ऊपर लेके आ रहा हूं, देखिए आपकी नदी इस तरीके से बह रही है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब पानी बहता हुआ आता है, अब देखो ये क्या कह रहा है, क्षैतिज अपरदन अधिक होने के कारण। क्षैतिज अपरदन होता क्या है, क्षैतिज का मतलब होता है समानांतर पानी का बहना, ठीक है। एक होता है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे की जो स्थिति होती है उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, ठीक है। ये तो होता है ऊर्ध्वाधर, ठीक है। एक होता है क्षैतिज स्थिति। अब ये पानी जो बह रहा है ना इस तरीके से, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं क्षैतिज, ठीक है। अगर पानी नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से जब नीचे आता है तो इसे तो कहते हैं ऊर्ध्वाधर, लेकिन जब पानी समानांतर बहता है, इस तरीके से बहता है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं क्षैतिज। अब यहां पर क्या करवा रहा है, अपरदन, ठीक है। अब होता क्या है, सुन लो, जब पानी बहता हुआ आता है तो होता क्या है, मंद ढाल है आपके, अब मंद ढालों पर बहती हुई नदियां विकृत हो जाती है। अब मान लीजिए पानी का बहाव जो है कहीं किसी किनारे पर, मतलब पार्श्व किनारे के ऊपर प्रेशर से यहां पर गिरता है, इस तरीके से यहां पर गिरता है, अगर मान लीजिए, तो होगा क्या, यहां की जमीन जो है कटकर इस तरीके से टूटकर बिखर कर आगे क्यों निकल जाएगी ऐसे, और इस जगह जमीन जो है वो इस तरीके से तिरछी होकर इस तरीके से आ जाएगी। बोलिए आगे बात सब में। अब पानी कहां चला गया आपका, इसके अंदर होके फिर पानी इस तरीके से बहता हुआ आएगा ऐसे, ठीक है। इस तरीके से पानी जाएगा और बहता हुआ इस तरीके। अब इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या, विकृति, मतलब जमीन टूट गई। सही में यही बात। अब सुनिए आगे, अब इस साइड तो कटाव किया, और यहां से जब पानी आता है इधर की साइड, यहां पर जब कंकड़ पत्थर आते हैं तो कई बार क्या होता है, यहां पर इस जगह पे क्या हो जाता है, जमाव हो जाता है। मिट्टी जो यहां से कटकर आई है वो यहां पर क्या हो गई, जम गई इस तरीके से। तो पानी देखिए इधर आया, फिर इधर बहा, और फिर इससे टकरा कर फिर यहां पर क्या करेगा, ये चोट मारेगा और इस जगह इस तरीके से कटाव करेगा और नदी का पानी इस तरीके से बहेगा, ठीक है। फिर ये पानी यहां पर टकराएगा, फिर पानी इस तरीके से घूमकर फिर इधर आएगा, तो ये पानी इधर भी कटाव करेगा इस तरीके से, ठीक है, ऐसे कटाव करेगा, ठीक है। तो पानी किस तरीके से घूम रहा है, कहीं पर कटाव तो कहीं पर भराव। ये तो भाग कटाव की हो गई, ये भाग क्या हो गए, भराव के हो गए, ठीक है। अब इस कटाव और भराव की वजह से होता क्या है, पानी देखिए इधर जाएगा,
अब यहां पे भराव आ गया तो पानी क्या करेगा, इधर से टकराएगा, फिर यहां पर जाएगा, फिर इधर की साइड कटाव करेगा, फिर इस तरीके से आगे जाएगा। तो पानी एक तरीके से क्या हो गया, कभी भराव वाले स्थान पर तो पानी घूमकर उभार की तरह आएगा, और जहां पे कटाव वाला पार्ट है ये, उसमें पानी घुस जाएगा। अब इस नदी को आप देख लीजिए, जब ये नदी पानी इस तरीके से आ रही थी तो पानी इस तरीके से घूम रहा है, ये इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है ना, घूम रहा है कि नहीं घूम रहा। अब इसमें क्या हुआ, ऐसी क्या कंडीशन हुई कि यहां पर घुमाव आ गया। अब देखो ये घुमाव इसलिए आ गया क्योंकि पानी ने जो भी अवसाद लेके आया है, पानी जो अवसाद लेके आया है, उस अवसाद को यहां पर क्या कर दिया, उसने जमा दिया इस तरीके से, ठीक है, और यहीं पर कटाव किया, फिर इधर घूमता है। तो इस जगह देखो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, अब ये पार्ट जो है ये भराव वाला पार्ट है, भराव। यहां पर मिट्टी क्या हुई है, जमीन, ठीक है, इसलिए पानी यहां से होके निकला है। फिर आगे की साइड, इस साइड अगर जाते हैं तो यहां पर कटाव किया, जिधर घूमा उधर कटाव उधर भराव, इधर कटाव उधर भराव। जैसे अभी मैंने यहाँ पे बताया ना कि यहां पर जब कटाव करेगा तो पानी किधर घूमेगा, उस कटाव वाले क्षेत्र के अंदर, मतलब पानी इसमें घुसकर फिर निकलेगा। अब यहां पे अगर भराव किया है तो पानी यहीं से ही घूम जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब इस जगह कटाव करेगा तो पानी देखो ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर घूमेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर पानी घूमेगा इस तरीके से। तो अब नदी की स्थिति कैसी हो गई, देखिए नदी की स्थिति टेढ़ी मेढ़ी, इस तरीके से पानी इस तरीके से घूमेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि नदी का पानी जिस तरफ कटाव करता है पानी उधर घूम जाता है, और घूमकर जिस तरीके से कटाव किया उसमें से जो मलबा है जब उसको बहाकर ले जाएगा तो आगे जाकर उसको जमा कर देगा, तो पानी टेढ़ा, फिर भराव वाले स्थान पर थोड़ा दबा के आगे की ओर निकलेगा, फिर टेढ़ा मेढ़ा, इस तरीके से। इस डायग्राम के जरिए आपके समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से आपको इस डायग्राम को समझाता हूं दोबारा से, अगर नहीं समझ में आया तो देखिए। अगर मान लीजिए नदी इस तरीके से है, शायद मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, पानी इस तरीके से बह रहा है, ठीक है। अब पानी इस साइड कटाव करता है, देखिए पानी घूमा और इस तरीके से कटाव करेगा, तो पानी इधर से घूम के और ऐसे आएगा, ठीक है, इधर घूमेगा और वापस घूम के इधर आएगा, क्योंकि मिट्टी जो है हमारी जो जल ने इधर के किनारे को तोड़ता हुआ निकला और पानी घूम के और इधर आ गया। अब इधर का कटाव करेगा, ठीक है, इधर कटाव करेगा और पानी इधर घूम के फिर इस तरीके से आएगा ऐसे। अब ये जो जगह बच गई ये भराव वाली जगह है। कौन सी जगह है, भराव, मतलब यहां पर मिट्टी भरी हुई है, ठीक है। फिर पानी इधर कटाव करेगा ऐसे, तो यहां की जमीन टूटेगी और पानी इसमें भर जाएगा, ठीक है, भर गया। फिर इधर पानी इधर घूमेगा इस तरीके से, तो ये टेढ़ा मेढ़ा ऐसी स्थिति जमीन की जो है वो पानी करता हुआ चलता है, जिधर कटाव करेगा उधर पानी घुस जाएगा, ठीक है। तो पानी बहते हुए इधर घूम गया, और फिर जब पानी बाहर की ओर निकलेगा इस तरीके से, तो आगे वाली जो जगह होगी वहां पर जमाव करेगा, मिट्टी जो काट कर लेके गई है तो वहां पे जमाएगा ही, तो पानी उभार करके निकलेगा। तो एक तरीके से विसर्प जैसी आकृति आपके सामने बनती हुई दिखाई दे रही है, मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं विसर्प। ये विकृति शब्द समझाने की कोशिश की है मैंने आपको कि विकृति होती क्या है। क्षतिज अपरदन जब होता है इस तरीके से, तो अधिक होने के कारण मंद ढालों पर बहती हुई नदियां विकृति पैदा करती है, मतलब जमीन को तोड़ देती है। देखिए तोड़ी है ना जमीन को, और तोड़ के फिर इधर निकली है, फिर यहां पे जाके तोड़ा है, फिर इधर निकली है, फिर यहां पे जाके तोड़ेगी, फिर निकलेगी, तो टेढ़ी मेढ़ी आकृति इस तरीके से आपकी नदी की बन जाएगी। और इसी प्रक्रिया को हम विसर्प, गभीरीभूत विसर्प के नाम से इसको जानते हैं। बोलिए आगे बात समझ में, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब सुनिए आगे, चलिए अब इस डायग्राम को मैं साफ कर रहा हूं, आप चाहे तो इसको आप बना सकते हैं, आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसको साफ करता हूं। अब देखिए इसी के अंदर, इसी जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर एक टॉपिक मैं और जोड़ता हूं, क्या, देखिए जितने भी आपके जो मैदान बनते हैं, जितने भी आपके मैदान बनते हैं, सबसे ज्यादा विसर्प जो मैदान बनेंगे वो बाढ़ वाले मैदान या फिर डेल्टा मैदानों में सबसे ज्यादा ऐसे विसर्प, टेढ़े मेढ़े विसर्प जैसी आकृति आपको देखने को मिलती है। तो यहां पर लिखना क्या है, नदी विसर्पों, नदी विसर्पों का बाढ़ मैदानों व
कौन से मैदान बताए मैंने? डेल्टा मैदान। और डेल्टा मैदानों में पाया जाना एक सामान्य बात है। ठीक है, मतलब ये कहना चाहता है कि आपके जो, ये सपोज कीजिए ये आपके बाढ़ के मैदान है। ठीक है, ये बाढ़ के मैदान है और इन बाढ़ के मैदानों के अंदर इस तरीके की आकृति, इस तरीके की आकृति जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है। आपका बाढ़ का पानी के अंदर, जो बाढ़ जब आती है ना तो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी लेके आती है और उस मिट्टी के जमाव से क्या बन जाते हैं? मैदान बन जाते हैं। जब बाढ़ का पानी आता है तो इस तरीके की मैदान तैयार हो जाते हैं। ठीक है, इन बाढ़ के मैदानों को बोलेंगे बाढ़ मैदान। और जहां पे डेल्टा बनते हैं, अब डेल्टा पता है ना डेल्टा कैसे होते हैं? ऐसे ऐसे त्रिभुज जैसी आकृति में मिट्टी जम जाती है, इसको हम डेल्टा का नाम देते हैं। तो जो बाढ़ के मैदान होते हैं, इन बाढ़ वाले मैदानों में ऐसी वी शार्प जैसी आकृति नदियों की आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है, सामान्य बात है कि बाढ़ के मैदान और डेल्टा वाले जो मैदान होते हैं वहां पर ऐसे वी शार्प जैसी आकृति वाली नदियां आपको बहुत सारी देखने को मिल जाएगी। बोलिए आगे बात समझ में? सामान्य बात है, क्योंकि यहां नदी का ढाल बहुत ही मंद होता है, ये कारण है। और मैंने आपको पहले बताया था कि जिस क्षेत्र में ढाल मंद होता है वहां पर नदियां बहुत ज्यादा अपर्दन क्रिया करती है। अपर्दन मतलब बहाव का काम ज्यादा करता है। मैं यहां पे लिख देता हूं, नदी विसर्पों का बाढ़ मैदानों और डेल्टा मैदानों में पाया जाना एक सामान्य बात है, क्योंकि मैंने बताया था, क्योंकि यहां नदी का ढाल बहुत ही क्या होता है? मंद होता है। यहां नदियों का ढाल मंद होता है। बोलिए आगे बात समझ में? जहां पर नदियों का ढाल बहुत मंद होगा वहां पर अपर्दन क्रिया भी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, एक बात तो मैंने बता दी कि आपकी नदियां वी शार्प मतलब शार्प जैसे आकृति टेढ़ी मेढ़ी कहां पर मिलती है? बाढ़ के मैदान और डेल्टा मैदानों में। लेकिन इसके अलावा भी जितनी भी कठोर चट्टानें होती है, कठोर चट्टानों में भी गहरे कटे हुए और वी शार्प मतलब गहरे कटे हुए पार्ट, आपकी जमीन की जो कठोर चट्टानें, ऐसी कौन सी चट्टान है जो पानी के कट कट के बहने से और गहरे हो जाते हैं? वो है अवसादी चट्टान। मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, तो यहां पर लिख देंगे कठोर चट्टानें। अब मैं यहां पर लिख देता हूं अवसादी चट्टानें। और अवसादी चट्टान आपको पता है कौन सी होती है? जहां पे कंकड़ पत्थर के जमाव से जो चट्टान बनती है उसे अवसादी चट्टान कहते हैं। तो जहां पर कठोर चट्टानें होती है मतलब अवसादी चट्टान होती है, वहां में भी गहरे कटे हुए व वी शार्प, ठीक है, वी शार्प या फिर हम कहेंगे विस्तृत वी शार्प, बड़े वी शार्प मिलते हैं। आगे बात समझ? मतलब नदी वी शार्प बाढ़ के मैदान और डेल्टा वाले मैदानों में तो मिलते ही मिलते हैं। इसके अलावा जो कठोर चट्टानें होती है, अवसादी चट्टान जिसे हम कहते हैं, कठोर होती है और यहां पर इसलिए बन जाती है क्योंकि अवसाद से बनी है, अवसाद के जमाव होने से इन कठोर चट्टानों का निर्माण हुआ है। और अवसादी चट्टानों के अंदर ही गहरे कटे हुए जो भाग होते हैं, क्योंकि अवसादी चट्टान एक ऐसी चट्टान है जहां से नदी गुजरेगी ना तो वहां पर गहरे कटे हुए भाग नदी बना ही देती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नदी किस चट्टान पर गहरे कटे हुए भाग का निर्माण करती है, तो आप बता दीजिए अवसादी चट्टान। उसे हम कठोर चट्टान के नाम से भी जानते हैं। तो अवसादी चट्टानों में गहरे कटे हुए व विशार्प बड़े विस्तृत भाग में मिलते हैं। और इन्हीं विशार्पों को हम लिखेंगे इन्हीं विशार्पों को हम क्या कहते हैं, आपको बता देता हूं। देखिए सामने, अधकृतिक विशार्प या गभीरीभूत विशार्प कहते हैं। बस इतनी सी बात आपको लिखनी है। यही होता है
अधकृति विसर्प या गभीरीभूत विसर्प। बोलिए आगे बात समझ। बिल्कुल सिंपल सी मैंने आपको बात बताई है, बस सीधी सी बात है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, दोबारा सुन लीजिए। अधकृतिक विसर्प या गभीरीभूत विसर्प ये वो विसर्प होते हैं, मतलब विसर्प मतलब सर्प जैसी टेढ़ी मेढ़ी आकृति, ठीक है। तीव्र ढालों में तीव्रता से जब नदी बहती हुई आती है तो नदियां जो होती है वो नदी तल पर अपर्दन का कार्य करती है। पहली बात, तीव्र नदी ढाल जो होते हैं, जो ढाल तीव्र होते हैं, वहां पे पास अपर्दन जो होता है, मतलब किनारे का जो अपर्दन होता है वो अधिक नहीं होता है। मंद ढालों पर अपर्दन सर्वाधिक होता है। आगे बात समझे। अब क्षैतिज अपर्दन जब होगा तो अधिक मात्रा में होगा। मंद ढालों पर बहती हुई नदियां विकृत विसर्प बनाती हुई निकलती है। और मैंने आपको बता दिया है कि नदी टेढ़ी मेढ़ी क्यों होती है। जब नदी बहेगी क्षैतिज अवस्था में तो एक भाग को काटेगी तो कटे हुए भाग के अंदर वो पानी घुस जाएगा, और जहां से कटा हुआ मिट्टी को निकाला है आगे वाले तट पर उसको जमा कर देगी, तो पानी टेढ़ा मेढ़ा इस तरीके से पानी गुजरेगा, जिसे हम नदी विसर्प का नाम देते हैं। नदी विसर्प सबसे ज्यादा बाढ़ के मैदान, डेल्टा मैदानों में पाए जाते हैं। बिल्कुल सामान्य बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि नदियां हमेशा मंद ढालों पर ही ऐसी आकृति का निर्माण करती है, ठीक है। मैंने फिर से बता दिया, कठोर चट्टाने जो अवसादी चट्टान वाले पार्ट होते हैं वहां पर गहरे कटे हुए विस्तृत विसर्प अवश्य मिलेंगे, और इन्हीं विसर्पों को हम अधकृतिक विसर्प या गभीरीभूत विसर्प के नाम से जानते हैं। आगे बात समझ में। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम मिलेंगे। धन्यवाद।